दोस्तों आज की इस वीडियो में इस तेज़ गर्मी में भी कैसे आप पुदीना को हरा और खुशबूदार बनाए रख सकते हैं, उसके लिए 5 केयर टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ। साथ ही पुदीने को और ज़्यादा घना बनाने के लिए उसमें आपको कौन-कौन से तरीके अपनाने चाहिए और पुदीने की अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें कौन से फर्टिलाइज़र यानी खाद वगैरह का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और बेसिकली पुदीना लगाने के लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी चाहिए ताकि पुदीने की ग्रोथ अच्छी हो, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। एक सिंगल पुदीने का डाल आप देखो कितना ज़्यादा घना हो गया है। एक ही डाल से 10 से 15 नई ब्रांचेस यानी अलग-अलग डाल निकले हुए हैं। और जितने भी पुदीना के पौधे यहाँ पे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं सभी इसी तरीके से घने और खुशबूदार बने हुए हैं। पुदीना एक हर्बल प्लांट है, यानी बेसिकली ये एक हर्ब्स है जिसको अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो अगर आप इसकी अच्छी केयर करेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहता है। ऐसे तो पुदीना को ग्रो करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है, यानी ये गर्मियों में सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर केयर करेंगे तो हर एक सीज़न में आप इसको जो है अच्छी तरह से अपने गार्डन में मेंटेन कर पाएंगे और टाइम टू टाइम जो है इससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर केयर टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पुदीना लगाते हो अपने गार्डन में तो उसको आपको ऐसी जगह लगाना है जहां इसको दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। पुदीना एक जो है सन लविंग प्लांट होता है, यानी इसको धूप जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो ये पार्शियल शेड में भी ग्रो हो जाते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीके से वैसी जगह ग्रो होते हैं जहाँ इनको दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। इसलिए ये गर्मियों में सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं क्योंकि उस टाइम जो है इनमें सनलाइट यानी धूप जो है वो अच्छी तरीके से पड़ती है और लंबे समय तक पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, पुदीना को ग्रो करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको ग्रो करने के लिए जो आप मिट्टी बनाते हैं उसको एकदम वेल ड्रेन्ड बनाना है। मतलब बिल्कुल भी पानी जो है इसमें ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पुदीने की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं ज़्यादा पानी रुकने की वजह से या फंगस लगने की वजह से जो जड़ें हैं वो सड़ जाती है। इसलिए जब भी आप इसकी मिट्टी बनाते हो तो उसमें जो आप मिट्टी लेते हो उसमें नॉर्मल मिट्टी आप 30 से 40% लें और सेम अमाउंट में आप उसमें रेत मिलाएं और बाकी जो है 10 से 20% ही उसमें कॉम्पोस्ट खाद मिलाएं आप। से जो है पानी गमले में ज़्यादा देर रुकता नहीं है और इजीली जो है ड्रेन होके गमले के बाहर निकल जाता है। इस तरीके से अगर आप मिट्टी बना के पुदीने की कटिंग लगाते हो तो कटिंग के चलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं और कटिंग लगने के बाद जो है उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट, पुदीने को फ्रेश और हरा भरा बनाए रखने के लिए साथ ही इसको और ज़्यादा घना करने के लिए आप इसकी टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग करते रहें। अगर आपका प्लांट जो पुदीने का पौधा है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं भी है तो भी आप ऊपर से इसके टॉप की पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग करने से पुदीने का जो एक सिंगल पौधा है यानी उसकी जो एक सिंगल स्टेम है या कटिंग है वो और ज़्यादा घनी होती जाएगी। और जो आप ऊपर से हार्वेस्ट करते हो या फिर कट करते हो तो उसकी कटिंग को इस्तेमाल करके आप इसके नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। पुदीना की जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। कैसे लगाना है कटिंग को उसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चाहें तो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ से आप पुदीने की स्टेम को कट करेंगे या टॉप को पिंच करेंगे वहाँ से और भी नए ब्रांचेस निकलेंगे। जैसे टॉप को आपने पिंच किया या कट किया वहाँ से 2 नए ब्रांचेस निकलेंगे। फिर जब वो 2 नए ब्रांचेस बड़े हो जाएं तो उनको फिर से आपको पिंच कर देना है। इस तरह से पुदीने में नई नई ग्रोथ होती रहेगी और एक सिंगल स्टेम ही आपका पुदीने का बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। जो नई स्टेम यानी नए नए ब्रांचेस निकलते रहेंगे वो स्मेल में भी बहुत ज़्यादा फ्रेश स्मेल करते हैं, टेस्ट में भी वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। मतलब अगर आप उसकी चटनी वगैरह बनाओगे तो वो टेस्ट में ज़्यादा बेटर लगेंगे पुराने जो पत्ते हैं या पुराने स्टेम को यूज़ करोगे उसके मतलब उसके कंपैरिजन में। अगर आप टाइम टू टाइम जो है पुदीने के प्लांट की पिंचिंग या कटिंग उसकी नहीं करते रहते हो तो उसकी जो फ्रेशनेस है यानी जो उसका ताज़ापन और उसका जो मिंटी फ्लेवर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यानी आपका जो प्लांट है या उसकी जो फ्रेशनेस है बिल्कुल डल हो जाएगी। जैसे आप देखो ये वाला जो पुदीने का स्टेम है इसकी मैंने टॉप से पिंचिंग करी थी,
यहाँ से आप देखो, यहाँ से मैंने इसको पिंच करा है और एक सिंगल पिंच के बाद ही आप देखो कितने सारे इसमें नए नए ब्रांचेस निकल गए हैं। एक सिंगल स्टेम से आप देखो कम से कम 10-15 डाल निकली हुई है। और यहाँ पे जितने भी पुदीने के पौधे लगे हुए हैं सभी की मैं टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग करते रहती हूँ, तो उसकी वजह से टॉप का जो पार्ट है वो कट होते रहता है और नए नए जो फ्रेश नए पत्ते हैं वो निकलते रहते हैं और नई स्टेम भी आते रहती है, जिससे पुदीना जो है मतलब थोड़े से भी अगर आप पुदीना लगाओगे उसको आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा घना कर सकते हैं। अगर आप हार्वेस्टिंग करते हो और उसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो उस कटिंग को आप इस्तेमाल करके उससे नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। पुदीने की जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। मतलब अगर आप 2 से 3 इंच लंबी भी कटिंग लोगे, 1 से 2 नोड भी उसमें रहेगा तो वो कटिंग आपकी आसानी से लग जाएगी। पुदीने की कटिंग को कैसे लगाना है और लगाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे उसकी केयर करनी है, उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो जाकर वीडियो देख सकते। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके वाटरिंग की। तो पुदीने को ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है, कभी भी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब भी आपको ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी दिखाई दे तभी आप उसमें वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी देने से पुदीने की जड़ें या फंगस से गल जाएंगी या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से गल जाएंगी। तो जैसे गर्मी का मौसम है तो अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है तो दिन में 1 बार वाटरिंग करें। अगर ज़रूरत हो तो अब 2 बार वाटरिंग करें, नहीं तो 1 बार वाटरिंग इसके लिए काफ़ी होगा। बाकी ठंड और बरसात के सीज़न में तो बहुत ही कम पानी देने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और गर्मियों में जब भी आप पानी देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऊपर से शावरिंग करके पानी देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे जो है पत्ते, जितने भी डस्ट वगैरह जो पत्तों पे जमे रहते हैं वो धुल जाते हैं और जो ऊपर से शावरिंग करके यानी स्प्रे करके पानी देने से पौधे को लगता है कि बारिश हो गई। इससे जो है पौधे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। और ऊपर से शावरिंग करके पानी देने से पत्ते जो हैं पुदीना के वो और भी ज़्यादा फ्रेश और खुशबूदार भी बने रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 5th नंबर पे पुदीने के फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट के बारे में। पुदीने को बहुत कम फर्टिलाइज़र यानी हाई डोज ऑफ फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जितनी कम मात्रा में और जितना माइल्ड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे उतनी अच्छी तरीके से ये ग्रो होते हैं। पुदीने से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता दूं कि पुदीने को थोड़ी स्लाइटली एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। यानी अगर मिट्टी जो है उसका जो पीएच है थोड़ा अम्लीय है तो वो अच्छी तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो होते हैं। क्योंकि मेनली इसको इसके पत्ते के लिए ग्रो किया जाता है तो इसलिए इसमें आपको पत्ते की ग्रोथ के लिए और उसको हरा भरा बनाए रखने के लिए इसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रखनी है। तो पुदीने के लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र यानी जो होममेड या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं वो है चाय पत्ती की खाद। चाय पत्ती जो होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 4.5% तक पाई जाती है और इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब 0.24 और 0.25% लगभग होती है। क्योंकि पुदीने की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की मात्रा एकदम परफेक्ट है 4.5%। और एक तो चाय पत्ती नाइट्रोजन की भी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, प्लस ये मिट्टी को थोड़ा एसिडिक भी बनाता है। तो जैसा मैंने बताया कि पुदीने को एसिडिक मिट्टी पसंद है तो चाय पत्ती के खाद के इस्तेमाल अगर आप उसमें करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसको आपको ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ नहीं करना है। 1 चम्मच चाय पत्ती आपको लगभग 1 ग्लास पानी में मिक्स कर 24 घंटे के लिए इस पानी को पूरी छाया वाली जगह में आपको रख देना है। और 24 घंटे बाद चाय पत्ती का जो न्यूट्रिशन है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये जो खाद है आपका इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको अच्छी तरह से छान लेना है, फिर यूज़ करना है। और यूज़ करने के लिए जो आपको इसका रेशो लेना है, जैसे अगर आपने पहले यानी पुराना आपका पुदीने का प्लांट है तो उसमें आप 1 भाग ये वाला जो खाद का पानी है और 1 भाग जो है आपको नॉर्मल पानी मिला के पौधों में जो है वाटरिंग कर देनी है। वहीं अगर आपने रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही पुदीने के पौधे लगाए हैं तो उसमें आप 2 भाग पानी मिला दें खाद में, मतलब 1 भाग खाद और 2 भाग सफ़ेद पानी मिलाकर उसके बाद आप पौधों में वाटरिंग करें। और इस खाद को देते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पत्तों के ऊपर नहीं देना है। ऐसे आप हाथ से जो है जड़ें या स्टेम जो है उसको उठा लें और नीचे आपको डायरेक्ट जड़ों में इस खाद को इस्तेमाल करना है।
तो अगर आपने गमले में लगाए हैं पुदीने के पौधे तो 10 से 12 इंच का अगर गमला है तो उसमें 150 से 200 ml ये वाला खाद आप 10 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पुदीना की ग्रोथ एकदम बिल्कुल रुकी हुई है या फिर आप इसमें जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने 2 ठंडी खाद जो बताई है उसमें जो वर्मी कंपोस्ट वाली खाद बताई है उसको आप 1 लीटर पानी में 200 ml वो वाला खाद मिला के पुदीने के पौधे में आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने वो वर्मी कंपोस्ट यानी ठंडी खाद वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पुदीना को ग्रो करने के बहुत सारे केयर टिप्स जिनको अगर आप ध्यान में रख के पुदीना ग्रो करेंगे तो आपका भी जो पुदीना है वो लंबे समय तक चलेगा और पूरा हरा और फ्रेश और घना बना रहेगा। कि पुदीने को आप कैसे फ्री में उसकी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे शेयर की हुई है, लिंक उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाएँ। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।